हेलो, वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो एक तरह के ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स ही होते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं? विच आर यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन। ब्रेक को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ स्विच केस, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर लूप्स और लेबल्ड ब्लॉक्स। स्विच केस जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर हमने ब्रेक पहले भी यूज़ करा था, तब भी हम एक क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं ब्रेक के लिए। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रेक स्टेटमेंट ऑलवेज मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट इन अ एग्जीक्यूशन फ्लो। मल्टीपल ब्रेक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ये हमने स्विच केस में ऑलरेडी डिस्कस करा था। जैसे हमने रिटर्न यूज़ करा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स के साथ, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इनसाइड द बॉडी ऑफ केसेस। जैसे कि ये हमारी क्लास है, तो हमने क्लास के अंदर मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर हमने दे दिया इंटीजर चॉइस और इसकी वैल्यू दे दी 3। तो स्विच एंड चॉइस, इसके अंदर हमने लिख दिया केस 2, केस 3। क्या आपने देखा ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया। आईडी में क्या है कि आपको कोड बहुत अच्छी तरह से लिखना आ जाता है। केस 4, और हमने दे दिया एक डिफ़ॉल्ट। अब इसे अगर हम रन कराएंगे तो क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक को यूज़ करा ही नहीं है, इसलिए क्या आएगा 3 के बाद 4 एंड डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि इसे यहाँ पर केस मिल गया और इसके बाद जितने भी केसेस आएंगे सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा। इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आया। अगर हमने 2 को यहाँ पर यूज़ करा होता तो 2, 3, 4 और डिफ़ॉल्ट। क्योंकि 2 मिल जाता केस और इसके बाद जितने भी केस आते हैं वो सबको एग्जीक्यूट करा देता। अभी हम क्या करते हैं, इसे इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसमें मूव टू, और मूव टू करने के बाद राइट बॉटम, तो इससे यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी के अंदर हमने लगा दिया ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया। अब अगर करेंगे तो इस केस में क्या आएगा, केवल 2 आएगा। रन कराते हैं और यहाँ पर क्या आएगा, केवल 2। अगर चॉइस ही गलत होती तो उस केस में क्या, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता, तो डिफ़ॉल्ट आ जाता। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक लूप है हमारे पास, हमने यूज़ कर लिया वाइल i इज़ ग्रेटर देन 10 चॉइस, तो क्या कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करा देना है, चॉइस को प्रिंट करा देना है। और यहाँ पे क्या कर देना, आई का डिक्रीमेंट, जिससे आई की वैल्यू, सॉरी क्योंकि आई क्या कॉमन होता है इसलिए वो यूज़ हो जाता है, चॉइस माइनस माइनस, इससे हमने क्या कर दिया, चॉइस को कम कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी 20 से लेके और 11 तक। ट्वेंटी से लेके 11 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। अब अगर मान लीजिए हमें केवल ये वैल्यू चाहिए थी कब तक, 16 तक, तो हम लगाएंगे इफ़ अगर चॉइस हमारी क्या है, 15 है, तो यहाँ पर क्या कर दे, ये ब्रेक को कर दे और बाहर आ जाए और यहाँ पर प्रिंट हो जाए आउटसाइड लूप। इस केस में क्या होगा, केवल ये वैल्यू आएगी कहाँ तक, 16 तक, क्योंकि फिर क्या कर दिया, इसे 15 मिला और 15 पर क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, किसे, लूप को। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे।
जैसे कभी कभी होता है आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते वक्त किसी भी तरह का इंटरप्शन आ गया तो फिर क्या करा, वो काम ही बंद कर दिया, फिर आपको समझ में नहीं आया। तो कोई भी हम अगर किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का इनपुट हमारे पास गलत आ गया, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं कि अब दोबारा से उसे इनपुट देना पड़ेगा और फिर से टास्क को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ये वाइल था। अगर आपको फॉर के अंदर यूज़ करना है तो हमने यहाँ पर लगा दिया फॉर। अब हम ले रहे हैं इंट आई इजिकल टू 0, आई इज़ लेस देन 5 एंड, या फिर आई इज़ लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। और क्या करा देना है, प्रिंट कराना है आई। साथ में हमें इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन, क्या ले लिया हमने, 6 ले लिया। आई ग्रेटर देन 6 होगा तभी क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ तक आएगी, 0 to 6, क्योंकि उसके बाद क्या करा देगा, ये ब्रेक करा देगा। ये 7 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रिंट पहले करा रहे हैं। अगर इसे हम बाद में कराते तो फिर क्या होता, तो उस केस में 7 प्रिंट नहीं होता। जैसे हमने अगर यहाँ पे ले लिया, वो एक गलत क्लास ओपन हो गई थी, वो भी हम आपसे आगे डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए 0 से लेके कहाँ तक, 6 तक। अब आप बोलेंगे सर ब्रेक के बाद तो कुछ भी नहीं लगते, तो ये क्या है कि ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है विद इफ़। अब अगर हम ब्रेक को भी क्या कर देते हैं, लिमिट इसकी दे देते हैं, और इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा अनरीचेबल, क्योंकि ब्रेक के बाद हम कुछ भी नहीं लिखते। ये क्या बोल रहा है, अनरीचेबल। स्टेटमेंट डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एंड एंटर, तो उससे वो डिलीट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना कि जो आपके आइटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर भी ब्रेक हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कि जब भी हमें किसी भी तरह के एग्जीक्यूशन को क्या करना हो, रोकना हो। अब काफ़ी जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर हम अगर डायरेक्ट इफ़ और एल्स के अंदर ब्रेक लगा दें तो ये तो वैलिड होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इफ़ एल्स हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, या तो किसी स्विच केस के अंदर होना चाहिए, या फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर होना चाहिए, या फिर क्या है, लेबल्ड ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर इफ़ एल्स के अंदर हम डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे तो क्या आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी। उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लूप था, लूप को हमने क्या करा, हटा दिया, और हमने डायरेक्ट इफ़ के अंदर लगा दिया ब्रेक, इंट आई इजिकल टू 10। तो ये क्या बोलेगा, ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप। ये जो कंपाइल टाइम एरर आ रही है ये क्या है, इसमें लेबल्ड ब्लॉक नहीं आ रहा। आप अगर बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको लेबल्ड ब्लॉक कम ही मिलेगा कि ब्रेक उसके अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एडिशनल चीज़ें ही बतानी है। लेबल्ड ब्लॉक जैसे ही आएगा तो हम उसे कवर करेंगे इसी वाले ट्यूटोरियल में। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इफ़ के अंदर या फिर एल्स के अंदर हम डायरेक्ट ब्रेक को नहीं लिख सकते, उसे हमेशा किसके अंदर लिखा होना चाहिए, इनसाइड द बॉडी ऑफ स्विच और लूप। अभी हमने लूप के बारे में डिस्कस करा था। लूप में भी किस तरह के होते हैं, लेबल्ड लूप होते हैं। अभी हमने जो यूज़ करे थे लूप वो थे अनलेबल्ड लूप। तो जब भी हम किसी भी लूप को एक लेबल या फिर एक नाम असाइन कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेबल्ड लूप। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने कोई भी नाम असाइन कर दिया और जो भी लूप है वो, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए हम इस तरह से अपना लूप क्रिएट करते थे, फॉर इंटीजर आई इजिकल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, और उसके बाद उसकी बॉडी। तो हम क्या करेंगे, बस उस लूप को नाम दे देंगे। जैसे ही दे दिया माई लूप। तो इस पर अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेबल्ड लूप के बारे में। तो मान लीजिए कि हमने एक नाम दे दिया माई लूप। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर आई इजिकल टू 0, और वाइल, वाइल क्या है, आई लेस देन 10। इस तरह से हमने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। अब अगर इसे हम रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा। तो ये आपने देखा, इस समय जो लूप का नाम है वो क्या है, माई लूप। इसके अंदर हम ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक यूज़ हो जाएगा। तो ब्रेक को हम कैसे यूज़ करेंगे कि ब्रेक, और हमें क्या कर देना है, माई लूप। कब कर देना है, पहले ही आइटरेशन पे कर देना है। चलिए, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, 0। अगर इसमें हम कंडीशन दे देते इफ आई इज ग्रेटर देन 2,
तब ये क्या करता, 2 तक प्रिंट करा तो ये देखिए जो आउटपुट था ये आ गया। हम क्या करते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होता है या फिर इस तरह की कंडीशन आ जाती है जब हमारे पास लूप के अंदर लूप होता है। तो लेबल्ड लूप उस सब वक्त काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो लूप है उसका नाम हमने दे दिया फर्स्ट लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है, तो या तो ऊपर कर लीजिए या फिर नीचे ही। और ये हो गई फॉर की बॉडी बंद। अब फर्स्ट लूप है और इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने सेकंड लूप डिफाइन कर दिया। लूप के अंदर लूप। अब क्या है कि यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट कराई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये क्या कर दिया, ये प्रिंट करा दिया आई, और इसके अंदर हमने प्रिंट कराया जे। अब अगर इसे हम कराएंगे तो आई की हर वैल्यू के लिए जे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक आई के लिए कितने जे एग्जीक्यूट होंगे, 5। हम आई की वैल्यू को कम कर दे रहे हैं, आई की वैल्यू को 3 ही कर दिया। अब अगर इसे रन कराएंगे तो ये कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको ये भी देखना है कि किसकी वैल्यू कौन कौन सी है, तो हमने क्या लिख दिया आई, और यहाँ पे लिख दिया जे। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कंडीशन है कि इफ़ हमारी आई की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1, एंड जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, तो क्या करना है, हमें ब्रेक कर देना है, किसे, सेकंड लूप को। ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये इस वाला एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, आई की वैल्यू 1, ये हमने 1 दी थी, तो जे की वैल्यू कितनी, 0, 1 एंड 2। अब जे क्या हो गया, 2 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 2, तो जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। अब इस केस में क्या हुआ कि जो वैल्यू थी इस वाले कंडीशन में, जब आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू 2 थी, तब क्या करा, इसने ब्रेक करा दिया, कौन सा, ये वाला लूप, और फिर से यही वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो दोबारा से अंदर आ गया। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको केवल मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ बता रहा हूँ लेबल्ड लूप का और ब्रेक का। अब अगर हम इसे डायरेक्ट बाहर भेज देते, यहीं पर हमें टर्मिनेट कराना होता और ये हमें आगे प्रिंट ही नहीं कराना होता, तो हम क्या कर देते, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते फर्स्ट लूप, और इसे अगर हम रन कराएंगे तो केवल यहीं तक प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि हम फिर सारे के सारे एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, इस लूप के अंदर भी लूप हो सकता है, तो जब भी हमें किसी लूप से बाहर आना है तब हम ब्रेक को यूज़ करते हैं, और अगर कोई लूप है किसी लूप के अंदर और हमें किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी लूप से बाहर आना हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, लेबल्ड लूप को। तो होप आपको लेबल्ड लूप के बारे में समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं लेबल्ड ब्लॉक के बारे में। तो लेबल्ड ब्लॉक क्या होते हैं, व्हेन अ लेबल और नेम इज असाइन टू द ब्लॉक। और लेबल्ड ब्लॉक को हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, या तो मेथड के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर ब्लॉक के अंदर। इससे पहले जो हमने ब्लॉक पढ़े थे वो क्या थे, वो क्लास के अकॉर्डिंग थे, लेकिन जो लेबल्ड ब्लॉक हैं ये डिफाइन होते हैं किसके अंदर, या तो मेथड के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर ब्लॉक के अंदर। हमें ना डायरेक्ट नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए किसी भी ब्लॉक को हमने क्या करा, असाइन कर दिया एक लेबल और उस ब्लॉक की बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माई लेबल और बॉडी ऑफ लेबल्ड ब्लॉक। इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लेबल्ड ब्लॉक क्या है, जैसे हमने दे दिया माई लेबल, किसे दे दिया, एक ब्लॉक को। माई ब्लॉक, इसे जब हम रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, माई ब्लॉक।
क्योंकि लेबल्ड ब्लॉक है और ये किसके अंदर लिखा हुआ है, मेन मेथड के अंदर। अगर हमने इसे बाहर लिख दिया तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ये आ गई एरर। तो आपको हमेशा ही किसके अंदर लिखना है, किसी भी मेथड के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हमें लिखना है तो हेलो, ये हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब अगर इसे रन कराएंगे तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर क्या है, लेबल्ड ब्लॉक लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम इसके अंदर डायरेक्ट ब्रेक नहीं लगा सकते। ब्रेक के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका नाम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे रन कराएंगे तो वही आ जाएगा, माई लेबल्ड ब्लॉक। यहाँ पे आपको प्रोग्राम को बार बार सेव कराने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस अपना कोड लिखिए, कोड लिखने के बाद आपको क्या कराना है, कंपाइल कराना है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ भी होगा तो फिर वो क्या होगी, वो होगी कंपाइल टाइम एरर। क्यों, क्योंकि उसमें क्या आएगा, ये वाला कोड ये होगा हमेशा अनरीचेबल। आ रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट। अब अगर मान लीजिए कि एक कंडीशन है जिसमें क्या है, इंटीजर आई इज इक्वल टू हमारे पास है 2। इफ़ आई इक्वल इक्वल क्या है, 2 है, तो क्या करा दो, ब्रेक करा दो। किसे, माई लेवल को। नहीं तो फिर क्या कर दो, आप उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी, 2। अगर ये 3 हमने यहाँ पर कर दी तो कंडीशन फेल होगी और क्या होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि जो लेबल्ड ब्लॉक होते हैं उनके अंदर भी लेबल्ड ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे कि लेबल्ड लूप के अंदर लेबल्ड लूप थे। इसका नाम हमने दे दिया हेलो। बिफोर हेलो। आपको सबसे अच्छी चीज़ यही करनी है अगर कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट करने हैं, कि आपको सबसे ज़्यादा यूज़ अगर कुछ भी करना है तो वो करना है system.out.println। लॉजिक्स तो आप पहले प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तो उसके बाद अपने आप बना लेंगे। लॉजिक्स बनाना भी ज़्यादा टफ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो होता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसके बारे में समझना। आप अगर कोई भी काम करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाएंगे, तो उससे रिलेटेड गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे। बस अगर आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता तो आपको वो प्रोग्राम भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो भी प्रोग्राम है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। इनसाइड हेलो, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन थी आई इक्वल टू 3, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर कंडीशन लगा ली इंट इफ़ आई इक्वल इक्वल क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो ब्रेक कर दें किसे, माई लेवल को। यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर आई इक्वल 3 है तो बिफोर हेलो आएगा। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी। फुलफिल होने के बाद क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस लेवल से बाहर आ जाएगा। तो उस केस में ना तो ये प्रिंट होगा ना ही ये प्रिंट होगा। बिफोर हेलो। लेकिन आई की वैल्यू अगर क्या होती 5, तो उस केस में कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी कि ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, और क्या होता, इनसाइड हेलो और आफ्टर हेलो। बिफोर हेलो, इनसाइड हेलो और आफ्टर हेलो। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन 3 ही है और हमने क्या करा है, ब्रेक करा है किसे, हेलो को। तो इस केस में बिफोर हेलो प्रिंट होगा। यहाँ पर कंडीशन फुलफिल है यानी कि ब्रेक हेलो होगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस वाले लेबल्ड ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा, आफ्टर हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बिफोर हेलो एंड आफ्टर हेलो। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगर आपने कोई भी लेबल्ड ब्लॉक बनाया हुआ है और उसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है,
ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक में आपने क्या लगा दिया, डायरेक्ट मान लीजिए यही वाला आपने हेलो लगा दिया, तो इस केस में जो कोड है वो सही है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस वाले जो आउटर लेबल है उससे बाहर आ जाएंगे तो फिर जो बाद वाला स्टेटमेंट है इसमें क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि उस केस में यहाँ से तो क्या हो गया, जो लेबल्ड ब्लॉक था वो तो हो गया ब्रेक, अब जो स्टेटमेंट बचेगा वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको फ्लो उसी टर्म में मैनेज करना है जिस मैनर में आपको जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कराना है। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा वो हमेशा अनरीचेबल ही आएगा। तो हमने तीनों कंडीशन के साथ वर्क करा ब्रेक में, जब हमने ब्रेक को स्विच केस के अंदर यूज़ करा, जब हमने ब्रेक को लूप के अंदर यूज़ करा, लूप में भी दोनों तरह से अनलेबल्ड और लेबल्ड लूप, इसके अलावा हमने लेबल्ड ब्लॉक के अंदर भी ब्रेक को यूज़ करा। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।